तो एल्डोल कंडेंसेशन जो हमारे पास रिएक्शन है, तो ये कौन देते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, और कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? देखो, ये हमारे पास एल्डिहाइड है और यहाँ पे इसके पास ऐसे कुछ करके अल्काइल चेन है, ठीक है, ये आपके CH2। तो एल्डिहाइड का जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन्स हैं इनको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। और साथ ही में जो हमारे पास कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास अगर यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, तो ये वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले अल्फ़ा कार्बन कहलाते हैं। इनके पास जो हाइड्रोजन है उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। और दूसरा, इसमें रिएजेंट यूज़ क्या होता है? पहले हम एल्डिहाइड या कीटोन को ट्रीट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे हमारे पास NaOH है या फिर हमारे पास KOH है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसको हीट करवाते हैं, जो कि हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो पहले हम इसके लिए एक रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी जो टेक्निक है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसको ट्रीट करवाते हैं NaOH के साथ और इसके बाद इसको हीट करवाते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का ये कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन और इसके पास CH3, और दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ पे CH2 लेंगे, H लेंगे, फिर यहाँ पे मतलब अल्फा हाइड्रोजन 3 है ना, तो 2 यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप जाएगा, O जाएगा इसका ऑक्सीजन, और यहाँ से हमारे 2 हाइड्रोजन जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। ये का फंक्शनल ग्रुप वाले के साथ जो कार्बन है इसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और उसके साथ वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कीटोन होता तो कीटोन के साथ भी ऐसी ही कुछ रिएक्शन हो जाती। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? आप इसको 777 टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 777 टेक्निक क्या है? 777 टेक्निक ये है कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लाओ और दूसरे का ऐसे 7 लिख के इसके 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है H और H लिख के इनको हटाओ। जिस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन था, इसको 777 टेक्निक में देखेंगे तो इस तरीके से एक 7, इस तरीके से एक 7, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये वाला कार्बन ये वाला लेते हैं, इसके साथ जो ऑक्सीजन है इसे यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। और ये कार्बन के क्या है हमारे पास? ये कार्बन के CH3 ऐसे लिखते हैं CH3, और इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। और दूसरा 7 जो हमने उल्टा लिखा है, उसके यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन ये वाला लिखते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिखेंगे। ये वाला कार्बन इसके 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे और एक बाहर निकाल के ऐसे लिखेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 यहाँ पे C, फिर है डबल बॉन्ड C, फिर है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये वाला H यहाँ पे और ये वाला H यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा पे अनसेचुरेशन आ गई। तो ये हमारी पूरी एल्डोल कंडेंसेशन की एक ट्रिक है जो हमने दिखाई यहाँ पे। और उसके बाद अगर किसी एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो वो दूसरी रिएक्शन देते हैं जिसे हम कैनाज़ारो रिएक्शन देते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।